ये कोमल उंगलियां, ये लंबी टांगें, ये छाती के पेशी। छाती के पेशी ठीक नहीं लगते। मेरे मालिक, तुम किधर देख रहे हो? जल्दी से काम पर ध्यान दो। हे भगवान, वाकई यह दृश्य अद्भुत है। एक अद्वितीय सुंदर पुरुष। यह आदर्श आकृति, यह ठंडा स्पर्श। वह वह उसे सांस क्यों नहीं आ रही? सिस्टम, तुम सामने आओ। तुमने मुझे चुनने को कहा था। यह सोने वाली सुंदरी तो बिल्कुल नहीं है। यह तो एक मुर्दा है। छाती में इतनी बड़ी तलवार भोंकी हुई है। कितनी गहरी दुश्मनी रही होगी। मेजबान, मुखौटा ले लो। मिशन पूरा हो जाएगा। क्या तुम अब इस बड़ी तलवार को संभाल सकते हो? सिस्टम, अभी तक सिग्नल क्यों नहीं आया? सिस्टम, यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कितना सुंदर है। अफसोस इतनी जवानी में चल बसे। अफसोस इतनी जवानी में चल बसे। बस मास्क ले जाओ। इस तलवार की चिंता मत करो। इसकी कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं होगी। सीधा दौड़कर मुझ पर वार करो। छोड़ो भी, जोखिम में ही धन मिलता है। बाहर जाकर जानवरों का शिकार बनने से तो बेहतर है। लेकिन उस व्यक्ति ने मुखौटा पहना हुआ है। असल में वह दिखाई न देना ही चाहता था। स्वामी, आप होश में आ गए हैं। यह रुमाल बहुत प्यारा है। महाराज, क्रोध शांत करें। यह आपका दास अयोग्य है। इस बयाऊ पहाड़ की गुफा के बारे में केवल महाराज और मैं जानते हैं। यहां आने वाला कौन हो सकता है? लियांग यूं, कृपया समझाइए। महाराज, इस सेवक को सचमुच पेट में असह्य पीड़ा हुई, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। इस सेवक के अनुमान से निश्चित ही कोई महान व्यक्ति इस सेवक के जाने के अवसर का लाभ उठाकर कृपया आपके लिए इसे खोल दिया। हर पूर्णिमा की रात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। हालांकि धुंधली सी अनुभूति है। एक बेशर्म पागल औरत है जिसने मुझे चूमा। महाराज, यह आत्मा विछोह मंत्र लाइलाज है। इस व्यक्ति ने क्या उपाय किया आपको जल्दी जगाने वाला? इस व्यक्ति को ढूंढो। मुझे उसे जीवित चाहिए। जी। आपकी प्रणाली सक्रिय हो गई है। तुम बाहर आने की हिम्मत करते हो। मुझे मुर्गे को चूमने के लिए बेवकूफ बनाया। वह आदमी नहीं मरा। वह सांस और धड़कन रहित लगता है। वह केवल आत्मा विच्छेद मंत्र से प्रभावित है। आत्मा शरीर से अलग हो गई है। बधाई हो, धारक सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका है। राजप्रतिनिधि का मुखौटा। राजप्रतिनिधि वही है, असंख्य लोगों का हत्यारा, महान ली साम्राज्य का राजप्रतिनिधि। दीक्षुलान, सही जवाब। राजप्रतिनिधि के 4 उपकरण इकट्ठा करो। मुख्य कार्य पूरा हो जाएगा। ऐश्वर्य और समृद्धि का आनंद लो। सुंदर पुरुषों से घिर जाओ। अनंत आयु प्राप्त करो। करो तो यह काम मैं करूंगा। यह काम जो नहीं करेगा वह मूर्ख है। अगली चीज क्या ढूंढनी है? शासक का करधनी। तोंग जी, यह काम तुम्हारे लिए खतरनाक है। काफी ज्यादा। मालिक, निराश मत हो।
कार्य पूरा करो और जादुई इनाम पाओ। सच्चाई का खेल, यह लोगों को सच्चे विचार बताने पर मजबूर करता है। साहसिक चुनौती, यह लोगों को साहसिक कार्य करने पर उकसाता है। घुटने टेको, तुम लौट आए हैं ना? अभी लौटे और तुरंत दबदबा दिखाने लगे? धत तेरी की बेटी, तू हिम्मत करके मेरे सामने बहस करती है। मालिक जी, क्रोध शांत करें, स्वास्थ्य खराब न हो जाए। दोष तो केवल हमारे तियानबाओं के दुर्भाग्य का है। यद्यपि वह इकलौता पुत्र है, परंतु वह एक उपपत्नी की संतान है। भले ही वह ये परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ा सके, बड़ी बेटी जैसी असली संतान से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। पहले भी उसके बर्ताव और बोलचाल में गलतियां थीं, इसीलिए तो बड़ी बेटी ने उसे इतना मारा। गैर असली संतान होने में क्या बुराई है? गैर असली संतान भी तो लड़का ही है, वंश को आगे बढ़ा सकता है। इस मुर्दा लड़की की तरह नहीं, बस मुसीबत खड़ी करने वाली है यह। तुम एक प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे पास सिंहासन भी नहीं है जो वंशानुगत हो। वंश चलाना कितना महत्वपूर्ण है। अरे नासमझ बेटी, इतनी विद्रोही बातें। तो यह नासमझ बेटी, बड़ी कुमारी, तुम थोड़ा कम बोलो। तुम्हारे पिताजी तो दरबार के मुख्य स्तंभ हैं, तुम्हारे पिता तो राज्य के आधार हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो इससे घर और देश के काम बाधित होंगे। बड़ी साहिबा, अगर तुम्हें कुछ अप्रसन्नता है तो मुझ पर निकालो, अपने पिता को बिल्कुल मत देना, परेशानी मत बढ़ाओ। यह रहस्यमय तावीज कैसे काम करता है, आजमाते हैं। बूढ़े यहां खड़े मत रहो, जल्दी से उसे मारो। तुम क्या कह रहे हो? नपुंसक बूढ़े, अगर तुम्हारे पास पैसा और ताकत न होती तो क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारी सेवा करना चाहूंगी? कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिवार का वंश छोटा है। अब समझ आया, यह मालिक की शारीरिक कमजोरी है। तुम 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 मालिक कृपया शांत हो जाइए। मालिक मेरी जान बख्श दो। आपके पास तो बस एक ही बेटा तियानबाव है। मैं तो बस यही आस लगाए बैठी हूं कि आपके दोनों पैर पटक गए तो यमराज के पास पहुंच जाएंगे और ये जमा पूंजी हम मां बेटे की हो जाएगी। चुप करो। तुम बचाओ बचाओ बचाओ, जान बख्श दो, इसे नीचे खींच ले जाओ। अच्छी तरह देखभाल करना जी। घर की बदनामी है। चलो, घर की बदनामी हो गई। और तू ये कमबख्त लड़की, आज से तू अपने कमरे में रहकर अपनी गलतियों पर विचार कर। मेरा इसमें क्या कसूर? यह तो नहीं हो सकता। पिताजी, मेरी दिव्य नाड़ी शायद ठीक होने वाली है। तुमने क्या कहा? दिव्य नाड़ी ठीक हो रही है, इसीलिए तो पिछली बार दानव पहाड़ पर जाकर तुम सही सलामत लौट आए। बेटा, बाप तुम्हारी खुशी से फूला नहीं समा रहा। क्या मुझे अब भी एकांत में अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए? यह पिताजी ने जो कहा वह गुस्से में कही बातें थीं। आप जल्दी लौटकर आराम करें, पिताजी कुछ कार्यालय के काम निपटाने जा रहे हैं। अच्छे से आराम करना। वह भावनाहीन ये चेनफिंग, वह निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ेगा। नकली गर्भावस्था की गोली वैद्य को धोखा दे सकती है, पर अंततः यह सच्ची नहीं है। अंदर आओ। मालकिन, क्या आदेश है? आज रात ही किसी को भेजकर मार डालो उस प्यारी ये लिंग को। जी। कृपया प्रभु, रुमाल का मालिक मिल गया है। वह मंत्री की सबसे बड़ी बेटी है, ये परिवार की बड़ी बेटी ये लिंग। प्रभु, क्या मैं उसे पकड़कर लाऊं? जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। यह अमर नस बहुत उपयोगी है। मालिक, अभी तक कोई तरीका नहीं है असली अमर नस को बहाल करने का। समझ गया। अगर मैं उस धोखेबाज को नहीं बहकाता तो क्या सजा का इंतजार करूं? रुको महाराज, कोई ये लिंग को मारने आया है।
क्या हमें मदद करनी चाहिए? नहीं। देखते हैं उसमें क्या क्षमता है। कुछ अंतिम शब्द। जिसने तुम्हें काम पर रखा, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं दोगुनी कीमत दूंगा। यह नहीं हो सकता। मैं आकाश और पाताल दोनों में जाने वाला हूं। अमर भावनाहीन महल का इतिहास का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा। काम लेने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। तुम मुझे खरीद नहीं सकते। कौन सा महल? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समय बर्बाद करने की? अपनी जान दे दो। इतनी गहरी शक्ति। जल्दी भागो, जान बचाना जरूरी है। कितना अजीब तरीका है। कमाल है। यह लड़की, वह तो एक अद्वितीय महारथी निकला। घूमते घूमते चक्कर सा आ गया। बड़ी कुमारी, आप तो अद्भुत हैं। तुम मुझसे भी तेज कैसे दौड़ सकते हो? हालांकि मैं एक रक्षक हूं, लेकिन प्रधानमंत्री निवास के रक्षक परीक्षण में, हर परीक्षण में मैं अंतिम स्थान पर रहा। इसी का फायदा है। इसलिए सौभाग्य से मुझे मिला महाकन्या के लोइंग उद्यान में आने का मौका। चलो चलें। अब तुम्हारी जरूरत नहीं। जी महाकन्या, आपकी आज्ञा। चलो देखते हैं। यह साहसिक खेल, तुम अब भी मेरे शरीर को कैसे नियंत्रित कर रहे हो? प्रणाली, मुझे 10 और साहसिक कार्ड दो। मैं इसे जरूर नीचे खींचूंगा। मेजबान को पहले कार्य पूरा करना होगा, तभी इनाम मिलेगा। क्या यह चीज तुम्हारी है? पिछली बार की घटना एक दुर्घटना थी। मैं तो सिर्फ रीजेंट को ठंड लगने के डर से। यह रीजेंट जिंदा हो गया है। छाती में तलवार कहाँ गई? निकाल दी फिर भी नहीं मरा। कितनी मजबूत जान है। यह तो केवल अभिशाप लगने पर ही दिखता है। रीजेंट, आप किसी भी रंग में सुंदर लगती हैं। पिछली बार सफेद रंग था, इस बार काला रंग है। खासकर यह बेल्ट। आप बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। मैं पूछूं तो? बोलिए। अगर आपकी यह बेल्ट ढीली हो जाए, क्या तुम्हारी पैंट नीचे गिर जाएगी? नहीं, लेकिन तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मैं तो तुम्हारी यह करधनी देख रहा था। यह बहुत ही स्टाइलिश है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सका और इसे छू लिया। छोकरी, मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। इस बार मैं यहां आया हूं विशेष रूप से तुम्हारा पिछली रात की घटना का स्पष्टीकरण सुनने के लिए। इस साधारण स्त्री को आती है एक गहरी नींद के मंत्र को हल करने की विधि, इसलिए मैंने आपकी सहायता कर दी। और उस तलवार के बारे में, वह बहुत खतरनाक थी इसलिए मैंने उसे नहीं लिया, बल्कि मुखौटा ले गया। इलाज का कुछ शुल्क भी समझ लो। देखिए आप इस बार आए हैं, मेरा आभार भी मान रहे हैं न? आप तो बहुत ही नेक दिल हैं। लेकिन चूंकि आ ही गए हैं, तो यह कमरबंद मुझे दे ही दो। वह तलवार देख सकती है। तुम मेरी कमरबंद क्यों चाहते हो? मेरा एक दोस्त इस कमरबंद को बहुत पसंद करता है। अगर बिल्कुल नहीं, तो मैं इसे खरीद भी सकता हूं। तुम एक कीमत बताओ। ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? मेरा चोंगुआ महल, वहां एक छोटा प्राणी है। वह अभी गहरी नींद में है। ठीक है, तुम उसे जगाओ। मैं तुम्हें यह कमरबंद दे दूंगा। यह तलवार, क्या सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूं? टूट गई। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई दानव मुझे देख रहा है। महाराज, आपने कौन सा छोटा जानवर पाल रखा है? तहखाने में बंद करना होगा। देखते ही समझ जाएंगे। महाराज, यह वही है जिसे आपने पाला है। मुझे खून की गंध क्यों आ रही है? यह छोटा सा जीव बहुत प्राणियों को निगल चुका है। हत्याएं अत्यधिक हैं। पाप बहुत भारी है। खून की गंध आना सामान्य बात है। यह राजकुमार, यह छोटा जानवर मैं वास्तव में नहीं जगाऊंगा। अगर राजकुमार को कोई और काम नहीं है, तो मैं पहले चलता हूं। आपको 3 दिन दिए जाते हैं। उसे जगाओ।
सिस्टम। क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन को कैसे जगाया जाता है? यह सिस्टम भी नहीं जानता। क्या तुम कुछ काम के नहीं हो? अब क्या होगा? 3 दिन। अब जब कोई रास्ता नहीं है तो पहले सो जाते हैं। सपने में शायद प्रेरणा मिल जाए। अगर प्रेरणा नहीं मिली तो जब मरने का समय आएगा तब दूसरा उपाय सोचेंगे। कितनी खुशबू है! कितनी खुशबू है! तुम तुम जाग गए। दुष्ट ड्रैगन जाग गया है। मेरा काम बिना मेहनत पूरा हो गया। तुमने मुझे जगा दिया। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। क्या राज? पास आओ। अंदर आओ। मैं चुपके से बताता हूं। यह लोहे की जंजीर बहुत नीची है। तुम एक उछाल में आ सकते हो। आओ। मैं यहां खड़े खड़े भी साफ सुन सकता हूं। तुम थोड़ा और पास आओ। तभी तो मैं तुम्हें बता सकूंगा। क्या तुम नहीं जानना चाहते अपने शरीर का रहस्य? मैं सोच रहा हूं, पर मुझे डर है तुम मुझे खा जाओगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे अभी भूख नहीं है। अभी कुछ खाने का मन नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। जब तुम बोल रही हो तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। महाराज, भूमिगत महल के रक्षकों ने सूचना दी है। अशुभ अजगर जाग गया है। सचमुच कुछ अलग सा लगता है। प्यारे बच्चे, भैया के पास आओ। महाराज आप आ गए। सम्राट शिवलान, तुमने यह स्वादिष्ट चीज कहां पाई? इतनी स्वादिष्ट! मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूं उसके शरीर की खुशबू। स्वादिष्ट! तुम सचमुच मुझे भोजन समझते हो। मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूं तुम्हारे शरीर की खुशबू। मेरी आत्मा को मोह लेती है। महाराज, तुमने मुझे कमरबंद देने का वादा किया था। जल्दी से मुझे दो। मैं घर जा रहा हूं। दिशुलान, क्या तुम हमेशा से नहीं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूं? आज तुम्हें बस मुझसे एक वादा करना है। मुझे उसे खाने दो, फिर मैं तुमसे संविदा करूंगा। क्या कहते हो? सच में? महाराज, तुम उसकी बात किसी भी हालत में नहीं मान सकती। ऐसे झूठे व्यक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई दानव अनुबंध करता है वह अंत तक वफादार रहता है। वह विश्वासघात नहीं कर सकता। और यह बात बिल्कुल सच है। दीक्षुलान, मैं तुम्हें अच्छा बनने की सलाह देती हूं। अच्छाई? वह तो इस दुनिया में सबसे बेशर्म और नीच, लाखों लोगों का कातिल राक्षस है। लाखों लोगों का कातिल राक्षस है। अच्छा बच्चा, आंखें बंद कर लो। सब कुछ बीत गया। दर्द नहीं होगा। तुम अपना वादा नहीं निभाते। तुमने मुझसे कमरबंद देने का वादा किया था। और नहीं तो बिल्कुल, मैं अभी दे सकता हूं तुम्हारा वादा किया हुआ कमरबंद। अब हमारा सौदा पूरा हुआ। रुको रुको, अगर मैं मर गया तुम्हारी नींद का जादू कौन तोड़ेगा? पिछली बार मैंने तुम्हारा जादू तोड़ा था, पर दोबारा न टूटे यह गारंटी नहीं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जादू तोड़ने का तरीका पता है। तुम किस काम के हो? किसी और को लाओ। उसके पास सफलता का अनुभव नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा हर कोई नहीं इसे देख सकता है। तुमने क्या देखा? क्या तुम इंतजार कर सकते हो? पर मैं नहीं कर सकता। दीक्षुलान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या सचमुच? महाराज प्रतिनिधि, आप ड्रैगन को सजा देने में व्यस्त हैं। मैं अब आपको तंग नहीं करूंगा। मुझे उसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही? दीक्षुलान, तुमने उस पर क्या प्रतिबंध लगाया है ताकि तुम जैसे दानव हमेशा उसे खाने की लालसा न करो?
इस राजा को उसकी आवश्यकता है। तुम 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 सचमुच उसके शरीर में है रहस्यमय दुनिया की विशेष आत्मा। राक्षसों के लिए बहुत आकर्षक है। सैकड़ों वर्षों का अभ्यासी ड्रैगन भी इसका विरोध नहीं कर सकता। वह देख सकती है मेरे शरीर पर लगा आत्मा श्राप। शायद वह सच में मेरी है, वह जिसे तलवार उठानी ही थी। लिंग एर, तुम कहां गई थी? मैं चोंगहुआ महल गई थी। चोंगहुआ महल? तुम वहां क्यों गई? मैं कुछ भी तो नहीं। यह सुनकर प्रतिनिधि राजा ने मेरे पर्वत रक्षक के पद की बहाली के बारे में सुना, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाकर हालात पूछे और मुझे एक दिन का अभ्यास भी करवाया और तुम्हें भी अभ्यास में रखा। यह प्रतिनिधि राजा का आदेश है। अच्छा, यह तो बहुत ही शानदार बात है। लिंग एर, यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। तुम्हें भविष्य में बहुत सावधान रहना होगा। राजप्रतिनिधि महाराज को नाराज मत करना। समझ गया। नींद आ रही है, मैं चलता हूं। यह पूरा दाली साम्राज्य संरक्षक राजकुमार ने केवल सम्राट को ही शिक्षा दी है, लेकिन आज वह लिंगर को पढ़ाने को तैयार हैं। हमारा ये परिवार अब उन्नति की ओर उड़ान भरेगा। महोदया, बड़ी कुमारी वापस आ गई हैं। बुराई कभी नहीं मरती। डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। सिस्टम, तुम्हें एक रहस्यमय उपहार मिला है। जारी करने की आवश्यकता है। आपका इनाम जारी कर दिया गया है। 2 बड़े इनाम। मेजबान उनमें से कोई एक चुन सकता है। मैं मार्शल आर्ट चुनता हूं। शायद मुश्किल वक्त में मेरी जान बचा लेगा। मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कितनी तेज है। मेजबान, यह इनाम बुरा नहीं है ना? कितना मजा आया। बोलो। रीजेंट के 4 सेट। अगला क्या चाहिए? रीजेंट का स्नान वस्त्र। स्नान वस्त्र। फिर उसके बाद का? तुम मुझे चोरी करने नहीं भेजोगे। रीजेंट के अंडरवियर के लिए। क्या तुम सच्चे सिस्टम हो? राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? मैंने आपकी देखभाल में चूक कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सही सलामत हैं, यही मुख्य बात है। राजकुमारी, मैं रास्ते में हूं। सुना है विधवा लियू गर्भवती हो गई हैं। 3 महीने बीत गए हैं। यह बूढ़ा आदमी। मेरे पिताजी इतनी बड़ी उम्र के हैं। शरीर अभी भी काफी स्वस्थ है। मामी लियू के जागने के बाद स्वयं ही सजा लेने आई। आंगन के अधिकतर नौकरों को हटा दिया और पश्चाताप करती हैं कि वह मां बनने लायक नहीं है। तियानबाओ बाबू को सौंप दिया गया था, एक अन्य रखैल को गोद लेने के लिए। अपने खून के बेटे को भी बाहर भेज सकते हैं। लोंगी की छाया, तुम रखैल लियू के बारे में पता करो। अगर इस तरह की और गपशप हो, अगर इस तरह की और खबर हो, मुझे बताना। कोई बात नहीं। बड़ी साहिबा, पिछले कुछ दिनों में लियू आंटी को गर्भावस्था की तकलीफ बहुत हो रही है। कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाती है। बाद में कहा कि अपने जन्मस्थान की विशेष डिश चाहिए। घर से किसी को बुलाने की मांग की। तूसान नामक रसोइये को बुलाओ। रसोइया? क्या वह रसोइया आ गया है? आ गया है। महारानी लियू ने उसका बनाया खाना खाया और उल्टी करना बंद कर दिया। अब वह रसोइया वेंजियांग युआन में रहता है। वह सिर्फ महारानी लियू के भोजन के लिए जिम्मेदार है। सभी नौकरों को हटा दो, फिर अपने गांव से एक रसोइया ले आओ। पिताजी, आप तो हरे होने जा रहे हैं। हे भगवान, क्या कला है। हे भगवान। विधवा पत्नी लियू, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाया हूं। यहां कोई भी नहीं है। इतनी सालों से तुम अभी भी नहीं भूले अपनी इस पुरानी प्रेमिका को। ओए शैतान, मैं तो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती रही। जरा संभल कर रहना। जल्दी से गर्भवती हो जाओ। उस समय उस हरे कछुए मंत्री को मेरा बेटा पालने दो।
क्या हुआ? यह रस्सी टूट गई है। अब यह क्या होगा? मालिक, बहुत बुरा हुआ। मौसी लियू गायब हैं। नौकर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं मौसी लियू और नया रसोइया भाग गए हैं। तुरंत जाकर ढूंढो। जमीन खोद डालो, पर उन्हें ढूंढ कर लाओ। हाँ? महाराज, आज सुबह इस सेवक ने भूमिगत महल की स्थिति जांचने गया था। वह अभिशप्त नीला ड्रैगन बिना किसी सुराग के गायब हो गया है। पिंजरे में केवल यह वस्तु मिली। और इस पिंजरे से मुक्त होने के लिए उसने अपनी मूल शक्ति को क्षति पहुंचाने से भी गुरेज नहीं किया। खुद को एक मछली के रूप में बदल लिया। कल रात की भारी बारिश का फायदा उठाकर भाग गया। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर ढूंढने जाता हूं। जरूरत नहीं है। मुझे पता है वह कहां जाएगा। कितनी बड़ी मछली है। इतनी तेज रफ्तार। तो इसका मांस जरूर कसकर और स्वादिष्ट होगा। मैं तो भागने का मौका ढूंढ रहा था। इस औरत को खा जाओ। मछली बनने की उम्मीद नहीं थी। इसने मेरी इतनी शक्ति ले ली। अब मैं इतनी कमजोर हूं कि जरा सी भी शक्ति नहीं दिखा सकती। धिक्कार है इस औरत को। धिक्कार है दी शिवलान को। तुम यहां कैसे आ गए? सुबह सुबह ही पानी से खेलना शुरू कर दिया। सचमुच बहुत चंचल है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे फिर से ड्रैगन को खिलाने की सोच भी मत रखना। मेरा छोटा सा पालतू गलती से तुम्हारे घर आ गया। प्यारा पालतू। यह बिल्कुल सही। यह सब्जी बाजार में हर जगह मिलती है। खरीदी हुई कॉमन कार्प को पालतू बनाना। क्या नजरिया है यह? मुझे हमेशा लगता है तुम कुछ अपमानजनक बात सोच रहे हो। मेरा मतलब है, महाराज आपकी पसंद बहुत उम्दा है। मछली पालना भी दूसरों से अलग तरीके से करते हैं। महाराज रीजेंट की शाही उपस्थिति दूर से स्वागत न कर पाने का अफसोस है। मालिक, बेगम लियू मिल गई हैं। विंजियान यार्ड में एक सुनसान सूखे कुएं में। कल रात भारी बारिश हुई थी। सूखे कुएं को आधा भर दिया। प्रहरियों ने ही उसे देखा। पानी में डूबी हुई थी। महाराज, इस नगण्य सेवक के घर में कुछ घरेलू मामले निपटाने बाकी हैं। साथ नहीं दे पाऊंगा। कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। तुम्हारी मछली भी पीठ के बल तैर सकती है। बहुत शानदार। संरक्षक राजा वाकई असाधारण हैं। अशुभ ड्रैगन के भागने के बाद फिर से स्वामी ने उसे पकड़ लिया। अब तो और भी बुरी यातनाएं मिलेंगी। बेहतर होता मुझे पकाकर खा लेते। कोई अंतिम इच्छा है? जल्दी बताओ। महाराज। महाराज, मैं निर्दोष हूं। यह सब ये लिंग की करतूत है। कैसे? मैंने तुम्हें उसके साथ बंद कर दिया था। तुम जैसे निकम्मे ने सैकड़ों राक्षसों के पहाड़ में प्रवेश किया, फिर भी जीवित बाहर आ गए। कौन जानता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई गंदी आत्मा तुम में समा गई है। तुम चुप रहो। मालिक, अगर ऐसा है तो अब मैं अपनी निष्ठा साबित करने के लिए प्राण त्याग दूंगी। परंतु तियानबाओ अभी बहुत छोटा है। कृपया स्वामी जी तियानबाओ का विशेष ध्यान रखें। तियानबाओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं यह अमर शक्ति के प्रवाह का कोई विकार तो नहीं है? कौन सी लिंगेर? लिंगेर, तुम जल्दी से आराम करने के लिए वापस जाओ। मैं थोड़ी देर बाद किसी को तुम्हारे लिए पौष्टिक चीजें भेजने दूंगा। किसी भी हालत में इन अव्यवस्थित बातों को तुम्हें प्रभावित नहीं करने देना। तो मैं अभ्यास करने के लिए वापस जाता हूं। धन्यवाद पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो ये लिंग को ही राजप्रतिनिधि से ब्याह करना होगा, ताकि हमारा ये परिवार भी शाही रिश्तेदार बन जाए। दिव्य शिरा, ये कैसे संभव है? कोई है? उसका मुंह बंद कर दो। जी मालिक। और तू ये घर का भेदी उसके चोरी छिपे मिलने में मदद कर रहा था। मालिक, निर्दोष हूं। मैं आपकी दासी हूं। महारानी, बस चुप रहो। महारानी कहने की हिम्मत। इन प्यारों को
चुपके से ले जाकर तालाब में डुबो दो। जी। राजकुमारी बचाओ। राजकुमारी, बड़ी कुमारी, मेरी जान बचाओ। यह मामी लियू की आंगन की नौकरानी है। कियाओ शू, तुम लोग उसे कहां ले जा रहे हो? यह नौकरानी जीना मरना नहीं जानती। मामी लियू का चोरी चुपके साथ दे रही थी। मैनेजर ने कहा उसे बेच देंगे। उस तरह की जगह पर यह बात सुनकर बड़ी साहिबा के कान अपवित्र हो जाएंगे। बड़ी साहिबा, कृपया इस दासी को वापस लौटते पुष्पों के आंगन में ले चलिए। मैं पूरी सेवा करूंगी। अब याद आया, कियाओ शू पहले मूल स्वामिनी की दासी थी। उसने देखा कि मूल स्वामिनी की अमर शक्ति नष्ट हो गई है, इसलिए वह सौतेली माता लियू के पास भाग गई। तुम लोग उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढ दो। सच में उसे एक अच्छा घर दिलाओ। किसके पास इतना फुर्सत का समय है? तुम्हारे पास तो है। मुझे एक अच्छी जगह का पता है और कुछ पैसे भी कमा सकते हो। चलो। यह कुमार जी, यह कपड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन यह अंदाज देखते ही पता चलता है महान अतिथि हैं। तुम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। इस मनोरंजन क्षेत्र में लोग ढूंढना आसान कहते हैं, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। वैसे भी बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं, एक और कोशिश से क्या फर्क पड़ता है? राजकुमार, क्या आपकी नजर किसी पर पड़ी है? अगर सभी पसंद आ गई हो, सभी लड़कियां एक साथ सेवा करें, यह भी तो हो सकता है। बस यही ले लूंगा। राजकुमार, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह तो नई आई हुई है, पहली बार मेहमान से मिलने निकली हूं। इतराओ मत। तुम्हारा यह जन्मचिन्ह जन्मजात है। हाँ, जब से मुझे याद है तब से ही है। तुम किस साल पैदा हुई हो? याद नहीं है? लगभग। याद है तो 20 साल की थी। जन्मचिन्ह 20 साल की उम्र। क्या? कपड़े बदल लो, मेरे साथ चलो। मेरे पास एक रिश्ता है जो तुम्हें बताना है। महाराज के आगमन से तियानवेन संप्रदाय के गुरु दीक्षा समारोह में वास्तव में हमारे संप्रदाय को गौरवान्वित किया है। वास्तव में हमारे संप्रदाय को अत्यंत गौरव प्रदान किया है। आप बहुत कृपालु हैं, संप्रदाय प्रमुख। क्या महाराज नए शिष्यों को देखना चाहेंगे? उन नए शिष्यों को? हर बार इन्हें देखकर, जोशीले युवाओं को देख, मुझ बूढ़े को भी जवानी का एहसास होता है। स्वाभाविक है। राजप्रतिनिधि महोदय, आप आगे बढ़े। सोचा न था कि समय यात्रा करूंगा और अब स्कूल भी जाना पड़ेगा। यहां इतने लोग क्यों हैं? ये आन गुओगोंग के महल के लोग हैं। सुना है आन गुओगोंग के उत्तराधिकारी और राजकुमारी भी इस बार दाखिला ले रहे हैं। वह राजकुमारी बचपन में बिछड़ गई थी, हाल ही में ही वापस मिली है। पता नहीं कैसी दिखती है। आज मैं हर अपमान का बदला लूंगा, 100 गुना वापस लौटाऊंगा। कुमारी, ये क्या तुम मुझे याद रखती हो? कियाओ शू, धृष्टता मत करो। मैं अनगुओ काउंटी की मुखिया शियाओ मेई हूं। तो अब तुम्हारा नाम शियाओ मेई है। घुटने टेको। क्यों? मैं शाही परिवार की कुलीन हूं। तुम सिर्फ एक मामूली अधिकारी की बेटी हो। तुम्हारा मुझे प्रणाम करना स्वाभाविक है। इतने सारे क्यों, कैसे? असल में मैं प्रणाम इसलिए नहीं करती क्योंकि शासक ने मना किया है। क्या? पिछले दिनों मैं चोंगहुआ महल गया था। महाराज प्रतिनिधि महोदय मुझसे कहा कि मेरे पैर ठीक नहीं हैं। सामान्य शाही परिवार के लोगों से मिलने पर घुटने नहीं टेकने होंगे। मुझे हानि पहुंचाने की हिम्मत। बहन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। राजकुमारी को सबके सामने चोट पहुंचाने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अरे कोई है, इस लड़की को मारो। तब तक मारो जब तक यह घुटने टेक कर माफी न मांग ले। रुको। गुरु बनने के दिन ही मंदिर के द्वार पर ही झगड़ा और मारपीट कर रहे हो। यह कैसी बदतमीजी है? यह बिल्कुल अनुचित है। महाराज क्रोधित क्यों होते हैं? वह अभी जवान है। सब ऐसे ही होते हैं। महाराज शासनकर्ता, इस छोटी सी लड़की को एक बात कहनी है। बोलो। प्रधानमंत्री की बेटी येलिंग, अभी कहा गया कि राजप्रतिनिधि महोदय ने उसे विशेष अनुमति दी है शाही परिवार को प्रणाम न करने की।
इस बालिका को डर है कि वह मनगढ़ंत बातें गढ़ रही है और शाही आदेश की नकल कर रही है। इसलिए साहस करके सूचित कर रही हूँ, इसलिए साहस करके निवेदन कर रही हूँ, इसलिए साहस करके सूचित कर रही हूँ। अब तो बड़ी मुसीबत आ गई। क्या महाराज रीजेंट ने वास्तव में ये लिंग को, शाही परिवार को न झुकने का विशेषाधिकार दिया था? बिल्कुल सही, यह मेरा ही आदेश था। क्या तुम्हें आपत्ति है? क्या मैं सही सुन रहा हूं? इस नन्ही को इतनी हिम्मत नहीं। ये लिंग, समारोह समाप्त होने के बाद तुम यहीं रुकना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अपना ध्यान सही रास्ते पर लगाओ, इधर उधर की बातों में न पड़ो। ये लिंग बहुत भाग्यशाली है, उसे राजप्रतिनिधि का इतना ध्यान मिल रहा है। यह तो अजीब भाग्य है। तुम्हें चाहिए तो ले लो। तुम सबके हाथों में एक एक शिष्य बनने का पत्र है। इस साल की परीक्षा है इन पत्रों को जीतना, एक अगरबत्ती जलने तक। जिसके पास सबसे ज्यादा पत्र होंगे वही प्रमुख शिष्य होगा। परीक्षा शुरू। बस इस बेकार चीज के लिए। अभी वाली वो लड़की दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा कर रही थी। अब मुकाबले की बारी है, हाथ आजमाने का वक्त आ गया। फिर खुद को अलग कर लिया। यह तो बिल्कुल गलत है, सचमुच चिंता का कारण है। कुमारी ये अभी दरवाजे पर मेरी बहन ने अशिष्टता दिखाई। बस तुम मुझे नामपत्र दे दो, मैं वादा करता हूं मुख्य शिष्य बनने के बाद कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसकी बकवास मत सुनो। कुमारी ये, आप केवल मुझे निमंत्रण कार्ड दें, कभी आपको पछतावा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम एक निष्पक्ष तरीका अपनाते हैं। आप में से जो मुझे पर्याप्त लाभ देगा, मैं निमंत्रण कार्ड उसे दूंगा। मैं 10,000 सिल्वर टिकट देता हूं। उन्होंने तो 10,000 सिल्वर टिकट दिए हैं। तुम क्या कहते हो? धन दौलत का क्या मूल्य है? राजकुमार के महल में एक है, सालों से संजोया हुआ एक लिंगजी, जिससे कई तरह की दवाइयां बनाई जा सकती हैं, लाखों में भी दुर्लभ। मैं वह तुमसे बदलने को तैयार हूं। मेरी पश्चिमी शहर में एक दवा की दुकान है, इसमें हर तरह की दिव्य औषधियां मौजूद हैं। मैं यह पूरी दवा की दुकान तुम्हें देता हूं और साथ में 10,000 सिल्वर टिकट भी। साइमन साहब सचमुच दिल के सच्चे हैं। यह निमंत्रण पत्र केवल तुम्हारे लायक है। जीत हार तय हो चुकी है। आज से शुरू करके सीमन चुनचियो हमारे तियानवेन संप्रदाय के लिए हैं मुख्य वरिष्ठ शिष्य। महान पूर्वज, आपका बहुत धन्यवाद। भविष्य में मैं निश्चित रूप से अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा और अपने जूनियर भाई बहनों को कठिन अभ्यास में अग्रणी बनाऊंगा। गुरु स्वीकृति समारोह समाप्त हो गया है। सभी शिष्यों को वरिष्ठ भाई को आदर्श मानना चाहिए और मेहनत से अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। बड़े भैया का पद मैं पक्का विजेता था, पर इस सीमन चुनचियो ने छीन लिया। यह सब ये लिंग की वजह से है। अगर वह न होती, बड़े भैया का पद तुम्हारा होता। कुमारी ये लिंग, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी राजकुमार की महान कृपा के लिए धन्यवाद, मुझे संकट से बचाया। तुमने मुझे ढाल बना लिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं जानता हूं राजकुमार दयालु हैं, निश्चित ही इसे दिल पर नहीं लेंगे। आज आपने बड़ी दया दिखाई, बदले में यह, मैं आपकी मालिश करूंगा। कैसा रहेगा? मालिश? यानी जब आप नहा रहे होंगे मैं आपकी मालिश करूंगा। मेरे हाथ बहुत निपुण हैं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आराम से मालिश होगी। कैसे? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? आप इतनी सीधी बात कैसे कह सकते हैं? आप इतनी साफ बात कैसे कह सकते हैं? आप इतनी सीधी बात कैसे कह सकते हैं? मुझे शर्म आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मेरे पास कोई मौका है? बिल्कुल, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी पूरी जान और दौलत लगानी होगी। क्या तुम तैयार हो? क्या राजा तुम्हारी हां मान लेता है? कुछ रातों बाद राजा तुम्हें लेने भेजेगा। चोंगहुआ महल आना। कुमारी ये, रीजेंट ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? तुम्हें जो चीज देने का वादा किया था अभी ही तुम्हें दे सकता हूं। क्या तुम दवाई की दुकान और 10,000 रुपयों की बात कर रहे हो? हाँ? क्या चोंगहुआ महल, उसकी क्या बिसात? पैसा कमाना जरूरी है।
मिस ये, हालांकि मेरी दुकान धंधा ठीक ठाक चलता है, पर यहाँ का सामान ये सब असली और बेहतरीन है। कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, इस जगह का धंधा चमकाओ। कुमारी ये, तुम तो प्रमुख शिष्य बनने की भी चाह नहीं रखते, अमीर बनने में दिलचस्पी दिखा रहे हो। मेरी इन आंखों ने बहुत कुछ देख लिया है। दुनिया में अगर कुछ उसे धोखा दे सकता है तो शायद सिर्फ पैसा ही है। मिस ये, क्या कोई तरीका है जिससे मैं यह मेहमान और ज्यादा बन सकूं? इस बोर्ड को देखो, नाम बहुत साधारण है। इस पूरी गली में केवल दवा की दुकानें हैं। अगर तुम इनमें से अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हारी एक विशेष पहचान होनी चाहिए। तो कुमारी ये के विचार में मेरी दवा की दुकान का क्या नाम रखूं? 3 शब्द। भूख। क्या बीमार हो गए? क्या तुम बीमार हो? बहुत बढ़िया, बीमार हो तो मेरी दवा की दुकान पर आ जाओ, दवा लेते ही बीमारी दूर। सचमुच बहुत बढ़िया। बोर्ड बदल दो, असर देखते हैं। चिंता दूर कैसे होगी, केवल अमीर बनना ही रास्ता है। कुमारी ये, कृपया मेरे साथ चलिए। इतनी जल्दी आ गए। खुशी के पल सदा छोटे होते हैं। कुमारी ये, कृपया राजकुमार का श्राप दूर कीजिए। वह कपड़े पहनकर नहाता है। यह तो बहुत औपचारिक बात हुई। क्या मैं उनके कपड़े उतारने में मदद कर सकता हूं? यह ठीक नहीं लगता। जब राजकुमार जागेंगे और पाएंगे कि आपने उनके सारे कपड़े उतार दिए हैं तो क्या वह नाराज नहीं होंगे? सच कहा, आखिरकार मैं भी एक सभ्य और संस्कारवान व्यक्ति। तो यह कपड़ा मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक वह स्वयं जागकर इसे उतारकर नहीं दे देता। अभिशाप हटाओ, अभिशाप हटाओ। अच्छा नहीं है। धारक, तुम निद्रा अभिशाप से संक्रमित हो गए हो। अब तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल चुकी है, स्वप्नलोक में प्रवेश कर गए हो। अब मेरा मेजबान एक आरोपी है। उसे राक्षस सम्राट दी शिवलान ने द्वैध साधना के लिए पकड़ लिया है। यह कहानी बहुत अवास्तविक है, बहुत रोमांचक है। यहाँ पर दी शिवलान को याद नहीं है असली दुनिया की बातें, लेकिन अगर वह मर गया तो बाईजू हमेशा के लिए सपने में फंस जाएगा, आत्मा नष्ट हो जाएगी। फिर जल्दी बताओ, मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? जब सपना और हकीकत एक हो जाए तो यह टूट जाएगा। वे कैसे एक हो सकते हैं? प्रणाली, 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 कुत्ते जैसी प्रणाली, हर बार निर्णायक पल में काम छोड़ देती हो। मेरी बात सुनो, यह दुनिया झूठी है। यह एक सपना है। तुम भागना चाहते हो, कोई और तरीका ढूंढो, या फिर कहो, क्या तुम समझते हो मैं इतना भोला हूं? मेरी बात में तो बहुत ताकत है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? दीक्षुलान, महान तलवार। तुम मेरे पलंग पर बैठे हो, दूसरों के नाम लेने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हारे लिए एक नाम रखा है। दीक्षुलान कहलाओगे, विश्वास करोगे। और एक बात, तुम्हारे सीने पर लगी तलवार कहाँ है? चुप रहो, बकवास बोल रहा है। अब और कोशिश मत करो। तुम मेरे साथ अच्छे से द्विसाधना करो। जब समय आएगा तुम्हें कम कष्ट झेलने पड़ेंगे। द्विसाधना।
मुझे लगा वैसी विसाधना है। मैं डर गया था। यह महिला अभी भी बहुत कमजोर है। बस एक आध्यात्मिक संपर्क, इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हो गई। तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है उपकरण व्यक्ति की जान की। तुम क्या चाहती हो? अभी जब महादानव नरम पड़ा है, उसकी सहानुभूति बढ़ाओ। महादानव, मैं तुम्हारे दुष्ट साधना के लिए बलिदान देने को तैयार हूं। झूठ बोल रही हो। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम मृत्यु और जीवन से भी परे है। अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो मुझे आकाश का बिजली करके मार दे। यह कितना संयोग है। मेरा मतलब है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वह बिजली इसी घर में गिरे। यह बिजली बहुत सटीक गिरी। तुमने झूठ बोला, इसलिए बिजली यहां आई। यह कमरा थोड़ा अजीब है। तुम्हारे कमरे में साधना करने जाओ। वह भी ठीक है। आखिरकार छोड़ सकते हैं इस 4 प्रतिबंधों वाले कमरे को। महाराज की गोद में कोई है। मैं जानता हूं, उस कमरे में बंद है जो यह स्वर्ग की आरूपरी है। किंवदंती जैसी सुंदर है। अपनी आंखें संभाल कर रखो, फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जी महाराज, राक्षस सम्राट संस्करण भी शिवलान और भी भयंकर है। हवा तेज हो गई है, और भी ज्यादा खतरनाक हवा तेज हो गई है। तुम लोगों की राक्षस लोक की सजावट शैली काफी एक जैसी है न? नियमों में रहना अच्छा है। मैंने अभी तुम्हारे कमरे के पीछे देखा, एक बगीचा है। कल कहीं घूमने चलें। ठीक है, लेकिन अगर तुम भागने की सोची तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। भागना? यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भगाओ तो भी नहीं जाऊंगा। तुम भी अलग नहीं हो सकते। मैं स्वर्ग का स्वामी हूं। मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। कोई मुझे बचाने आएगा। एक बार राक्षस सम्राट की साधना पूरी हो जाए, तीनों लोकों में प्रलय मच जाएगी। ऐसी विपत्ति हम स्वर्गवासी कैसे अनदेखा कर सकते हैं? अब क्या करें? इसमें जहर है। मैं चाहता हूं कि तुम राक्षस सम्राट को बिना बताए इस दवा को उसके सीने के घाव पर लगा दो। उस समय उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी। तब मैं लोगों को लेकर उसे मार डालूंगा। मार डालूंगा। तुम्हारी योजना, यह थोड़ा जोखिम भरा लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? राक्षस सम्राट तो तीनों लोकों का अभिशाप है, और तुम स्वर्ग की परी हो। सभी प्राणियों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तीनों लोकों के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। तुम हर बात तीनों लोकों की ही करते हो। तुम समझते हो तुम कौन हो? त्रिलोक के प्रवक्ता हो क्या? बस तुम राक्षस सम्राट को मार डालो, तुम घर वापस जा सकते हो। क्योंकि तुम स्वर्ग के राजकुमार हो, ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या प्रश्न है? सपना और हकीकत, वे कैसे मिल सकते हैं? सपना और हकीकत दो अलग दुनियाएं हैं। वे कैसे मिल सकते हैं? इस बेहुदा सवाल पर मत सोचो। बस तुम राक्षस सम्राट को मार दो, फिर तुम घर जा सकते हो। बचाने आया हूं ऐसा साफ दिखता है। मुझसे काम करवाने आया है। मजदूर की किस्मत। धड़ीला है, तुम्हारे लिए है। आज जब तुम घर पर नहीं थे, तियांजुन नाम का आदमी आया था। कहता था आज छिपकर हमला करेगा। मैं तुम्हें दवा से घायल कर दूंगा। तुम उनकी मदद नहीं करते। यह कैसे संभव है? मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए। अगर तुम मर गए
मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मैंने सोचा था कि वह झूठ बोल रही है। अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो कि मेरा प्यार सच्चा है। क्या तुम सचमुच स्वर्ग नहीं लौटना चाहती? नहीं। बुरी खबर है, हमने घात लगा लिया है। तुमने हमें धोखा दिया। मैंने कुछ वादा नहीं किया था। तुमने खुद समझ लिया कि मैं मान जाऊंगा। अंधिकृत कार्रवाई। तुम स्वर्ग की परी हो, फिर भी शैतान सम्राट के पास गई, तीनों लोगों के प्राणियों को अनदेखा करके। क्या स्वर्ग, क्या प्राणी, केवल मेरी जान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? मैंने सोचा था कि वह कुछ काम की होगी। लगता है अब उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। पीछे हटो। नींद आ रही है। चलो घर चलकर सोते हैं। सपना और हकीकत कैसे मिल सकते हैं? तुम लौट आए। आज मेरे साथ समय बिताने का कैसे मौका मिला। अब मैं काम नहीं करूंगा। तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है। तुम कोई दानव नहीं हो। मुझे छोड़ दो। दानव सम्राट ने एक बुरी विद्या सीखी है। तुम्हें अपना पात्र बनाया है। तुम्हारे बिना वह यह बुरी विद्या नहीं सीख सकता। तीनों लोगों के लिए तू मर जा। महादानव, तू आखिर लौट आया। तूने मुझे व्यर्थ चाहा। मैं मरने वाला हूं। चुप रह। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी आत्मा अब बिखरने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग एर। यह तुम्हारी मूल शक्ति है। तुम पागल हो गए हो। मेरे साथ अंत तक साधना करो। कुछ कमाया नहीं, नुकसान भी हुआ। यह शक्ति मैं फिर से प्राप्त कर लूंगा। महादानव, मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न रहा है। स्वप्न को कैसे वास्तविकता से मिलाया जाए? यदि एक ही दृश्य में वही लोग वही कार्य कर रहे हों, वह दृश्य एक साथ मिल गया होगा। महादानव, मेरे पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। मुझे याद है आंगन में एक गर्म पानी का झरना था। क्या तुम मेरे साथ नहाने चलोगे? ठीक है। अगर सम्राट शिवलांग इतना आज्ञाकारी होता जितना यह महादानव है। मैं सच में वापस आ गया हूं। महाराज। महाराज, तुम भी जाग गए। जब तुम बेहोश थे, मैंने एक सपना देखा। क्या तुम्हें याद है सपने में क्या देखा था? महाराज, तुम भी जाग गए। इस बार मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, तुम्हें मुझे कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। तुम क्या चाहते हो?
तुम्हारा यह स्नान वस्त्र, तुम्हें फिर से मेरी करधनी चाहिए और मेरा मुखौटा भी। अभी यह बाथरोब चाहिए। तुम्हें आगे और क्या चाहिए? महाराज, मैंने तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाली, इतनी बड़ी मदद की। अभी मुझे बस एक बाथरोब चाहिए, ज्यादा तो नहीं है ना? तुम कहां जा रहे हो? कपड़े बदलो। प्रणाली, संकेत ठीक हुआ क्या? आपकी प्रणाली फिर से सक्रिय है। मेरे मेजबान सुन सकते हो क्या? सुनो सुनो। सुनना बंद करो। स्नान वस्त्र यहां है, जल्दी से अपना इनाम दे दो। मेजबान की सुंदरता बढ़ाने का एक मौका। वैसे मेजबान, राजप्रतिनिधि के सिरहाने का पता चला है। सिग्नल पूरी तरह भरा हुआ है। राजप्रतिनिधि के सिरहाने सिग्नल पूरी शक्ति पर है। क्या तुम दी शिवलान के सिरहाने की बात कर रहे हो? हाँ, यह सिग्नल चार्जर है। राजप्रतिनिधि के शयनकक्ष के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर है। मेजबान को बस राजप्रतिनिधि के सिरहाने बैठे रहना है। इससे सिस्टम को पूर्ण सिग्नल शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो क्या अब मुझे बार बार उसके पास दौड़ना पड़ेगा? मैं एक कुंवारी लड़की हूं, रोज मर्दों के बिस्तर पर भागती हूं। यह कैसी बात हुई? अब सभी मेजबान इकट्ठे हो गए हैं। राजप्रतिनिधि के 3 सामान, बस आखिरी चीज बाकी है। राजप्रतिनिधि का पलंग। चारों सामान पूरे हो जाएंगे। पलंग। प्रणाली, यह थोड़ा भारी है, उठाना मुश्किल है। मेरे मेजबान जी तो तुम जरूर कर सकोगे। सच में यह उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं किसी और दुनिया में आ गया। प्रणाली के सिग्नल की भी चिंता करनी पड़ रही है। प्रणाली, तुम बाहर आओ। मेरा कार्य पूरा हो गया है। इस पलंग पर मेरा हस्ताक्षर है। अब यह मेरा है। प्रणाली ने पता लगाया है। मेजबान ने धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया। कार्य पूरा नहीं हुआ। कृपया मेजबान अपने तरीके सुधार लो। अच्छा इंसान बनो। यह कैसे नहीं गिना जाता? अब तुम्हारा सिग्नल पूरा है। तो तुम बेईमानी कर रहे हो, है ना? तो तुम हट कर रहे हो, है ना? बेशर्म। राजकुमार, आप कब लौटे? अभी अभी। आप मेरे शयनकक्ष में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैं तो बस राजकुमार से डर गया था। आपका बिस्तर इतना बड़ा है, अकेले सोते हुए आपको डर नहीं लगता? मेरा मतलब है, मैंने इस पलंग का भविष्य जान लिया है। यह पलंग तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, वरना तुम इसे मुझे बेच दो। कैसा रहेगा? नहीं, मैं इस पलंग की आदी हो चुका हूं। तुम्हें बेचना असंभव है। कितना भी पैसा दे दो, क्या वह भी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें यह, तो पैसे देकर यहां ठहर सकते हो। तुम तुम शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा गए नहीं चाहते क्या? महाराज, स्वामी, पिछली बार मैंने आपका बिस्तर गंदा कर दिया था। इस बार मैं आपकी मदद करने आया हूं। सफाई करने। मैंने सफाई पूरी कर ली है। मैं जा रहा हूं। वह अभी मेरे बिस्तर पर शब्द उकेर रही थी। महाराज, आपका सेवक कुछ सूचना देना चाहता है। अंदर आओ। महाराज, ये लिंगजी का बिस्तर है। इसका क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? महाराज, वह आपके बिस्तर पर सोना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, महाराज, वह आपके साथ सोना चाहती है।
पिताजी आप यहाँ क्यों आए हैं? बेशक दिव्य शिरा के मामले के लिए। कल तुम्हारी दिव्य शिरा फिर से जाग जाएगी। शाही परिवार रात में किसी को भेजेगा तुम्हारी दिव्य शिरा की जांच करने। साथ में कुछ अधिकारी भी हैं और राजप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। क्या इतने लोगों को देखना जरूरी है? और एक बात, अगर बहुत भीड़ हो गई मैं घबरा जाऊंगा और पहाड़ों को जोड़ नहीं पाया तो? बिल्कुल नहीं। दिव्य शिरा का मामला बहुत गंभीर है। यह बिल्कुल मजाक नहीं है। कृपया घबराहट के कारण महत्वपूर्ण कार्य में देरी न करें। हल्के मामले में हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, गंभीर मामले में हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। लिंगर, तुम्हें क्या हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो ठीक है। तो वे कल कब आ रहे हैं? वे कल कब आ रहे हैं? रात 7 से 9 बजे के बीच। उस समय तुम्हें जरूर आराम से रहना चाहिए। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं अब? अंतरिक्ष तरंगों के कारण अब पता चला है राजप्रतिनिधि के 4 सेटों में से तीसरा एक और इनाम बाकी है। कृपया मेजबान स्वीकार करें। सच में, और इनाम भी है। क्या है? कृपया मेजबान इनाम निकालिए। सभी देवताओं की कृपा हो, सबसे शक्तिशाली वाला निकले। यह बधाई हो मेजबान, आपको यह मिला है 5 मिनट की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति। कुत्ते जैसी प्रणाली। तुम्हारा सिग्नल आमतौर पर नहीं आता, यह तो ठीक है, लेकिन इनाम देते समय भी इतना कंजूस। कितना शक्तिशाली जादू है, कितना अद्भुत दृश्य है। यह 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 ये दादी जी आखिर जादू कर रही हैं। अब भी तपस्या में लगी हुई है। देखो, यह दिव्य नाड़ी का चिन्ह है। यह असंभव है। वह दिव्य नाड़ी कैसे ठीक कर सकती है? आप सभी का धन्यवाद। मेरी दिव्य नाड़ी भले ही ठीक हो गई हो, भविष्य में कठोर साधना जारी रखनी होगी। सुश्री ये आपको बधाई हो। राजकुमार, इस बूढ़े सेवक से भूल हुई, तो अब मैं चलता हूं। महल लौटकर आदेश का पालन करूंगा। संरक्षक राजकुमार को प्रणाम। संरक्षक राजकुमार को प्रणाम। संरक्षक राजकुमार का आगमन वास्तव में मेरे घर को गौरवान्वित कर दिया है। अपना हाथ मुझे दो। अब जबकि दिव्य शक्ति पुनर्जीवित हो गई है, तो ठीक से अभ्यास करो, आलस मत करो। राजकुमार, आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमार, मैं आपको विदा करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। अरे तुम यह प्रतापी राजा, मैंने तुम्हारा अभिशाप तोड़ने की मदद की, वह बेकार गई। अंगोगोंग के पुत्र श्याओ चेंगताओ अंगोगोंग परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। अगर वह लिंगर से विवाह कर सकें तो क्या ही अच्छा होगा। तुम ही ये परिवार की बड़ी सुपुत्री हो। गोंग महाराज, मेरी बेटी को तुम कैसी पाते हो? रूपवान है, संस्कारवान है, बहुत सुशील है। अगर ऐसा है तो हम दोनों परिवारों का रिश्ता क्यों न तय करें? बहुत अच्छा, मेरे आने का यही तो उद्देश्य था। शानदार बात है। राजकुमार तो सचमुच सुंदर पुरुष हैं। मेरी पत्नी का पिछले साल निधन हो गया। महल में मुख्य पत्नी का स्थान खाली है। श्रीमती ये के मुझसे विवाह करने के बाद वे पूरी तरह से वैध रूप से अंगोंग राजकुमार की पत्नी बन सकती हैं। लिंग एर, तुम्हें क्या हो गया है? कई दिन हो गए हैं, कुछ भी खाऊं तो उल्टी आती है। पिताजी, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। ये तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं? तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। वह यह किसने किया? मैं मैं कह नहीं सकता। तुम आखिर तुम्हारे साथ किसने यह हरकत की?
बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह राजप्रतिनिधि हैं क्या? यही ईश्वर की इच्छा है। लगता है मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे पास कुछ काम है, तो मैं पहले चलता हूं। क्या मैं आपको छोड़ दूं? जरूरत नहीं, तुम अब भी अपनी बेटी के साथ अच्छे से समय बिताओ। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। लिंगर, क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? रीजेंट की संतान से? क्या? मैंने ऐसा कब कहा? महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात है? यह स्वयं अंगोगोंग ने कहा है। मिस ये के गर्भवती हो गई हैं। क्या? क्या कहा? क्या हुआ? महाराज, कहीं यह आपका तो नहीं है? हाय राम, इस चेहरे को देखो, यह महाराज का नहीं है। अंगोंगो ने किसका बताया? नहीं, सुश्री ये के सबसे करीब कौन है? यह सीमन चुनचू है। आम दिनों में साझेदारी के अलावा स्कूल से आकर भी मैं उसके साथ रहता हूं। शायद यह उसकी है। स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? तियानवेन संप्रदाय। सांस रोककर ध्यान लगाओ। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात करो। दिशुलान अचानक पागल हो गया है। वह बिना किसी कारण के तियानवेन स्कूल आना चाहता है। छात्रों के पाठ्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए ध्यान भटकने मत दो। जब गर्भवती शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा संचालित करता है, गर्भाशय बिंदु पर बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित होती है। इससे लगता है वह वास्तव में गर्भवती नहीं है। पहले से ही अंदाजा था। मैं खुद क्यों जांचना चाहता था। आखिरी सांस बाहर निकाल दो। कक्षा समाप्त। महाशय, मैंने सुना है इस बार के शिष्य काफी प्रतिभाशाली हैं। क्या सचमुच अफवाह जैसे हैं? रीजेंट महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। शिष्यों को अभी और मेहनत से अभ्यास करने की आवश्यकता है। महानुभाव, आप बहुत विनम्र हैं। तो तुम हो शीमेन चुनचू? रीजेंट महाराज को प्रणाम। प्रमुख शिष्य। नींद अच्छी है। मैंने संभाल लिया। राजप्रतिनिधि की एक चाल और प्रशंसा भी मिल गई। राजप्रतिनिधि महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरे महल चोंगहुआ के भीतर एक गुप्त ग्रंथ है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है, परंतु प्रतिदिन कम से कम 4 प्रहर अभ्यास करना होगा और बिना रुके। क्या तुम तैयार हो? 4 प्रहर। मैं रोज तियानवेन संप्रदाय का अध्ययन करता हूं। खत्म होते ही चला जाता हूं घर दौड़कर साधना करने। आधी रात तक भी साधना करनी पड़ती है। महाराज प्रतिशासक, आपका मार्गदर्शन धन्यवाद। इस नौजवान को मेहनत या थकान से डर नहीं लगता। साधना करने को तैयार हूं। दिशुलान फिर मेरी मदद कर रहे हैं। फिर गुप्त ग्रंथ भेज रहे हैं। क्या वह एक लोगों द्वारा गलत समझे जाने वाले महान दयालु व्यक्ति हैं? अगर दिशुलान अच्छे हैं, तो क्या मैं दुनिया की सबसे दयालु सुंदर युवती नहीं हूं? घुटने से सोचना भी असंभव है। यह महिला आखिर किस तरकीब से राजप्रतिनिधि को उस पर इतना खास ध्यान देने पर मजबूर कर दिया? मंत्री के आवास में हाल ही में क्या हलचल है? मंत्री के आवास में सब कुछ सामान्य है, बल्कि सुश्री वह पिछले कुछ दिनों से अक्सर अपने कमरे में अंदर से ताला लगा लेती है। शायद किसी चीज की गहराई से खोज कर रही है। महाराज, यह ये लिंग का बिस्तर है। नहीं, यह आपका बिस्तर है। टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन। वह फिर क्या शैतानी कर रही है? महाराज, तुमने यह पलंग यहां क्यों रख दिया? इससे रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है।
मुझे तो लगा था कि तुमने किसी जादू से ऐसा किया है। तुम कैसी मजाक कर रहे हो महाराज? टेलीपोर्टेशन क्या है? यह क्या चीज है? महाराज, तुम्हारी बातों से मेरा सिर चकरा रहा है। बस बस बहुत हो गया, संभल नहीं पा रहा हूं, खड़ा नहीं हो पा रहा। बिजली का झटका लगा। महाराज को हमेशा लगता है किसी ने राजा के बिस्तर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैंने जानबूझकर एक सुरक्षा कवच बनाया। कैसा रहा? दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। बहुत बुरा है। क्या सचमुच? मेरे बिस्तर को चोंघुआ महल वापस भेज दो। ये लिंग, यह प्यारी सी जान, तुम हर जगह मेरा विरोध करते हो। राजकुमारी, क्रोध शांत करें। आपके ऊंचे पद को देखते हुए दूसरों से झगड़ना क्यों जरूरी है? दफा हो जाओ। अरे तुम लिंगे, ठहर जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत फिर कभी न होगी। संरक्षक राजकुमार केवल मेरा हो सकता है। सम्राट शिवलान का दिल कितना कठोर है। उसने मुझ जैसी कोमल स्त्री को इतनी देर तक पलंग उठवाया। यह तो बहुत हास्यास्पद है। मेरी इतनी सटीक योजना, यह असफल हो गया। अब क्या करें? मालिक, चिंता न करें, वास्तव में एक और तरीका है। क्या तरीका? बस मालिक को उस बिस्तर पर 100 बार लेटना होगा, तो वह बिस्तर आपका हो जाएगा। इतना आसान तो पहले ही क्यों नहीं बताया? अरे बूढ़े, मुझे इतनी देर तक बिस्तर उठाए रखा। चलो देखो, सुनो। जिन सुंदरी किताब देखो। आनंदमय साधना गाइड। मैं देखता हूं खुशी कैसी होगी। मालिक, यह किताब कितने की है? यह वाली। यह किताब 20 का है। अच्छा, मैं लेता हूं। मैं पहले आया था। जो पहले आए उसकी बारी पहले। मेरे सामने पहले आने बाद में आने की बात मत करो। जो मुझे पसंद आया वही मेरा है। तुम किस जमींदार के मूर्ख बेटे हो, इतना अहंकारी और अनजान? क्या तुम समझते हो कि तुम बादशाह हो? तुम्हें कैसे पता? क्या मेरा भेष सही नहीं है? ले आओ उसे, जमींदार का मूर्ख बेटा। धिक्कार है उस औरत को। मैं उसे पकड़वाऊंगा। महाराज, यह दास उसे पहचानता है। दिव्य शक्ति वाली ये लिंग। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। भले ही वह दिव्य रक्त वाली हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह उसका संबंध महाराज के संरक्षक से गहरा है। तुम्हारे कहने का मतलब वह गुरुदेव की महिला है? शायद। साहसी, मैं यह हिम्मत नहीं कर सकता। ए, लेकिन आखिरकार वह एक महिला है। मैं एक महिला से बहस करने से ऊपर हूं। उसे जाने दो। लेकिन मैं गुरु से डरता हूं, बिल्कुल नहीं। स्वामी, महाराज, खुशी, शिव, आप भी यहां कैसे? शिव, तुम हर रोज मेरा बिस्तर गर्म करती हो। खुशी, शिव, मेरी पीठ पीछे ऐसा कर रही है। शिव, शिव, दूसरे मर्द से चोरी से मिल रही थी। शिव, ये तो झूठा इल्जाम है। शिव, महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। शिव, मैं तो बस किताब खरीदने जा रहा था, रास्ते में निकला। देखिए। जल्दी। महाराज, वांग चा, वांग जी, वांग ये। मैं अभी तंग नहीं करूंगा। मैं चलता हूं।
खुद गले लगा लिया और बस चले जाना चाहा। तो मैं तुम्हें एक चुम्मा देती हूँ मम्मा। तुम क्या कर रहे हो? अभी ठीक से नहीं कर पाया। इस बार तुम अच्छे से महसूस करो। महाराज, महाराज, मैं कल मुझे जाना है बयाओ पर्वत के गुप्त क्षेत्र की परीक्षा में। सोने के लिए वापस नहीं आऊंगा, है ना? स्वीकृत? तुम्हारे बोलने का अंदाज मानो मैं छुट्टी मांग रहा हूं। अच्छी तरह परीक्षा पूरी करो, तुरंत वापस आना। तुम फिर हाथ पैर क्यों चला रहे हो? यह क्या है? इस बार की परीक्षा अनपेक्षित खतरे होंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी है। याद रखना, जरूरी वक्त पर ही इस्तेमाल करना। गुप्त बात, तुम्हें डर है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारे बिस्तर को गर्म करने वाला कोई नहीं बचेगा। ज्यादा मत सोचो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बिस्तर मेरा अभी मन नहीं भरा। यह परीक्षण बयाओ पर्वत के गुप्त स्थल में होगी। दो दो के समूह बनेंगे। तियानवेन संप्रदाय तुम्हें एक स्थानांतरण ताबीज देगा, उसे फाड़ देना और तुम बाहर आ जाओगे। परंतु टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करने वाला व्यक्ति परीक्षा से स्वयं को वंचित माना जाएगा। उसका नाम लियांग ये है। तुम हो। गुरुदेव ने मुझे मजबूर किया छद्म नाम से यह अभ्यास में भाग लेने के लिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इस घृणित महिला के साथ एक दल में रहना होगा। रहस्यमय स्थान में प्रवेश करने के बाद मेरे पीछे बोझ मत बनना। छोटी लियांग, मैं तुमसे कहती हूं, हालांकि हम साथी हैं, लेकिन अगर खतरा आया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। तुम याद रखना, टेलीपोर्टेशन कागज फाड़कर बाहर निकल सकते हो। धृष्टता, किसने कहा तुम्हें मुझे बचाना है? महाराज, आज के सभी प्रतिवेदन यहां हैं। महाराज, यह अवश्य ही दिव्य शक्ति वाला है। सभी देव दानव और अप्सराओं का अवतार है। मिस, ये आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मूल शरीर आखिर है क्या? वह क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। कोई है यहाँ, मुझे बचाओ। यह कौन है? यह तो छोटी लियांग लियांग है ना? तुम्हारी यह कुंग फू हिंदी के शिक्षक ने सिखाई है क्या? इतनी कमजोर भर्ती, इतना घटिया प्रदर्शन, इतना स्पष्ट जाल, फिर भी फंस गए। मुझे जल्दी से बाहर निकालो। क्या यही है किसी से मदद मांगने का तरीका? मैं सम्राट हूं, मैं आसानी से हार नहीं मान सकता। यह मेरी लापरवाही थी। दीदी, कृपया मुझे बाहर निकालिए। आपने कष्ट उठाया, तुम तो मुड़ते ही बदल गए। किताब पलटने से भी तेज हो गया। बहुत मेहनत की है। छोड़ो भी। नहीं है। लो तुम्हारे लिए। मुझे भूख लगी है। पास वाली देवी बहन, तुम्हारा दिल नहीं दुखता? इतने सुंदर लड़के को भूखा देखोगे क्या? तो तुम यहां आराम करो, मैं कुछ खाने की तलाश में जाता हूं। पियाओ चांग, रोंग मिन, लिंग ये, वांग गुचांग ये, योंगशी पियाओ लिंग। इसका क्या मतलब है? शाओ मेई। नहीं।
तुम शाओ मेई नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आखिरकार आ गए। मैंने आज का दिन बहुत देखा है। बेकार की बातें मत करो। तू शाओ मेई के शरीर में क्यों समाया हुआ है? यह कहानी बहुत लंबी है। अगर लंबी है तो संक्षेप में बताओ। मैं तो विस्तार से ही कहूंगा। प्राचीन युद्ध में हमने मानव जाति की 9 महान रक्षा पंक्तियां तोड़ दी। एक महादानव अकेला ही हमारी जाति का 3000 मील तक रक्तपात करता रहा। उन्होंने हमें लगभग तोड़ दिया, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें रोक लिया। हमने सोचा भी नहीं था। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। खूनी तलवार की शक्ति से हमारी जाति को सदियों के लिए सील कर दिया। आज मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हूं। बेशक मुझे उस महादानव की तलाश करनी है और उसकी तलवार छीननी है। महादानव, उसका मतलब सम्राट शिवलान से है। लंबे अलाव के बाद फिर मुलाकात। तुम सबके लिए एक छोटा सा तोहफा। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। महाराज, बुरी खबर है। प्रसिद्ध शिष्यों के दर्पण काले पड़ गए हैं। यह दर्पण किसका है? यह पर्वतवासी ये लिंग का है। महान गुरु, बुरी खबर है। सभी शिष्यों के अवलोकन दर्पण, सब पर धुंध की एक परत जम गई है और फिर काले पड़ गए हैं। क्या? महाराज, बलियाओ पर्वत का गुप्त स्थल संकट में है। सभी शिष्य गायब हो गए हैं। मिस ये भी उनमें शामिल हैं। आखिरकार वह बाहर आ ही गया। वह कौन है? मेरे साथ बलियाओ पर्वत चलो। जी। जल्दी देखो, यहां एक शिलापट्ट है। यही हमें अंदर लाया है। वह शिलापट्ट, इस पर क्या खुदा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आया। अनंत रात, अनंत आत्मा, यह मेरा और ये लिंग का नाम है। बाहर वो सारी आत्माएं, ऐसा लगता है वही लुप्त बाहरी दुष्ट प्राणी हैं। संरक्षक राजा ने उन्हें मुहरबंद करने के बाद वे तो फिर कभी नहीं दिखाई दिए थे ना, इसलिए वह अनादि जीवन स्रोत लोक, वही उस बाहरी वस्तु का मूल स्थान है। सही जवाब, बुद्धिमान, तुम हो। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगा। तुम्हारी जान मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मुझे तो चाहिए पूरी तीनों दुनियाएं। यह शिलालेख, इस पर बना अवरोध जीवन स्रोत लोक और कांच महाद्वीप को अलग करता है। बस तुम लोग इसे खोल सकते हो। तुम्हें जाने दूंगा। तुम इतने दयालु हो। विश्वास है या नहीं? तुम्हारी मर्जी। मैं करूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है? यह सीमा मजबूत हो। यह कैसे संभव है? निर्णायक क्षण, यही वक्त है। सुंदर, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तुम ही हो। तुम हो दीक्षुलान। तू फिर मेरे काम में बाधा डालना चाहता है। यही है वो जिसने मुझे सताया। मारो उसे। हम फिर मिलेंगे। तुम्हारे श्याओ घराने ने कब ऐसा निकम्मा पैदा किया? आगे से उसे घर से
एक कदम भी बाहर नहीं जाने देना, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। जी। सौभाग्य से मेरे पास एक से अधिक अवतार हैं। दीक्षुलान, मैं एक दिन स्वयं तुम्हारे सीने से यह खूनी तलवार निकालूंगा, तुम्हारे सिर को मेरे पैर की चौकी बनाऊंगा, तुम्हारे मांस रक्त से बलिदान चढ़ाऊंगा। इन अनगिनत वर्षों में दम घुटकर मरने वाले मेरे साथी, कोई आओ, स्नान कराओ। यह तो राष्ट्रगुरु महोदय हैं। क्या तुम्हें पहले से ही आभास था कि ये सब घटनाएं घटित होंगी? बोलो, सच बोलो, सजा कम होगी, विरोध करोगे सजा कठोर होगी। सच्चाई यही है। इसे देखने के बाद समझ में ना आए तो मैं फिर समझाऊंगा। बहुत पहले वनगुशेंग युआन जी में एक पेड़ था जो पूरे महाद्वीप को पोषित करता था। देव वृक्ष से प्राणियों की असीम मांगों के कारण वह सूखकर मुरझा गया। देव वृक्ष का सहनशीलता टूट गई। उसने अपने प्रेम और घृणा सबको ब्रह्मांड में बिखेर दिया और एक शाप छोड़ा कि लालची प्राणी दानव बन जाए। वही है वह दानव राजा। यह क्या हुआ? जीवन स्रोत लोक के विनाश से पहले दुष्ट शासक उन बुरी इच्छाओं का समूह बनकर जन्मा। वह भी तीनों लोकों पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने सभी दिव्य दुष्टों को एक किया अन्य महाद्वीपों पर आक्रमण करने के लिए। फिर क्यों देर कर रहे हैं? चलो जल्दी से जाकर उस दुष्ट राजा बॉस को मार डालें। इतना आसान नहीं है। उस समय मैं देवता बनकर आया था ताकि स्वर्गीय दुष्ट को सील कर सकूं, दुष्ट राजा को हरा सकूं। लेकिन वह 3 हिस्सों में बंट गया, इस तरह भाग गया और मुझ पर माया जाल डाल दिया। इसलिए उसे हराने के लिए उस 3 आत्माओं को ढूंढना होगा, फिर नष्ट करना होगा। देवलोक, तुम अभी भी एक देवता हो। मैं देवलोक का देवता हूं जो धरती पर अवतरित हुआ है। बस थोड़ा सुंदर दिखता हूं और मेरी शक्तियां थोड़ी उच्च हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। यह सब मेरी योजना के अंतर्गत था। उस समय मैंने तुम्हें वह आध्यात्मिक शक्ति दी थी, वह भी मेरे निजी स्वार्थ से प्रेरित थी। मुझ जैसे पर मोहित हो जाना, प्यारी और चतुर सुंदरी, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? दर्द हो रहा है? नहीं दर्द हो रहा। मैं तुमसे कहती हूं, हालांकि हमारे बीच वैसा संबंध हो गया, लेकिन हम अभी भी हैं, केवल लाभ का संबंध। तू एक सूखी मछली है। क्या तू सच में मेरी जोड़ीदार बनना चाहती है? किस बात की हंसी है? यह सब तेरे कारण ही हुआ है। दुष्ट राजा की प्रेतात्मा ज्यादातर मूर्ख ही होते हैं। मुझे उसका ठिकाना पता चल गया है। क्या तू मेरे साथ चलने को तैयार है? क्या हम साथ में उसे पकड़ने जाएंगे? जरा सोच कर देखो। जिनशेन घाटी में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं हो सकता। यह रक्षा कवच कैसे तोड़ेंगे? तुम दोनों एक साथ जादू आजमाओ। बस हो गया। आखिरकार दिशुलान को समझ आया। तुम उसे क्यों लाए हो? लियांग, ये यह बोझ है। लेकिन
यह गुफा बहुत डरावनी लगती है। तुम यहीं पहरा दो। मैं और लिंग एयर अंदर जाते हैं। भूत प्रेत दिलों को भटकाने में माहिर होते हैं और तुम आसानी से बहक जाते हो। निर्णायक समय में तुम जानते हो मुझे कैसे जगाना है। चिंता मत करो। समझ गया। वह आदमी कहाँ है? दी शिवलान। दी शिवलान। भूत है। कितनी सुगंधित युवती है। मेरे साथ विवाह कर लो। मैं तुम्हें अपने शरीर में संभालूंगा। हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी। अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। यह मत कहो कि तुम एक प्रेत हो। दिखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम न तो मनुष्य हो न देवता। साधना करना भी आसान नहीं है न। फिर हम अलग अलग रास्ते चुनते हैं। एक दूसरे से दूर रहें। ठीक है न? नहीं। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम मेरा आहार बनो। तुमने मुझे मजबूर किया। दीक्षुलान। यही है प्रेतात्मा। दुष्ट आत्मा पकड़ी जा चुकी है। क्या हम दूसरे पकड़ने जाएं? मानव आत्मा का अवतार सबसे मुश्किल से मिलता है। वह बिल्कुल साधारण इंसान जैसा दिखता है। और दिव्य आत्मा की बात करें तो मुझे उसकी कुछ सुराग मिल गए हैं। इसलिए पहले हम दिव्य आत्मा को पकड़ेंगे। दिव्य आत्मा का कोई रूप नहीं होता। उसे अपनी दुष्ट शक्ति का उपयोग करना होगा। उसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना ही होगा। और इसके लिए एक पूर्व शर्त भी है। वह यह है कि इस व्यक्ति को स्वेच्छा से अपना शरीर अर्पित करना होगा। अब जिन तीनों लोगों के प्रवक्ता के रूप में सामान्य शरीर को वह निश्चित ही नकार देगा। वह अवश्य ही एक सुंदर काया की तलाश करेगा। ऊंचा दर्जा और गहरी साधना वाले व्यक्ति। पश्चिम लियो देश का एक राजगुरु है। फेंग यांग। राजगुरु महोदय का आगमन है। शीघ्र मार्ग छोड़ दो। राजगुरु महोदय का आगमन है। शीघ्र मार्ग छोड़ दो। राष्ट्रगुरु महोदय का आगमन है। शीघ्र मार्ग छोड़ दो। तुमने मेरे फल तोड़ डाले। तुरंत मुआवजा दो। मुआवजा दो। बच्चा है, समझता नहीं। महोदय कृपा करें। राष्ट्रगुरु महोदय का आगमन है। शीघ्र हट जाओ। राष्ट्रगुरु का स्वागत है। वह पश्चिमी लियू देश के राष्ट्रगुरु फेंगयान हैं। कितना भव्य तामझाम है। फेंगयान पहले तो एक कोमल और दयालु व्यक्ति थे, पर एक साल पहले अचानक उनका स्वभाव बदल गया। दरबार में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। आम लोगों को सताया। चाहे वह दुष्ट शासक तियानपो ही क्यों न हो, सबकी पिटाई बनती है। आज रात हम चलेंगे राजगुरु के महल की तहकीकात करने। संगीत जारी रखो। नृत्य जारी रखो। जो मरना नहीं चाहता वह यहां से हट जाए। इन तीनों लोगों में मरने को आतुर लोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ो। तुम्हारे कपड़े तुम्हारी आंखों के रंग जैसे ही हैं। यह चटक बैंगनी रंग। और हर समय तीन लोगों की ही बात करते हो। स्पष्ट है, यह शख्स ही दुष्ट सम्राट है। अरे पुराने दोस्त, बहुत समय से मिले नहीं। तुम कौन हो? क्या मरने भी आए हो? इस समय अनजान बनने का नाटक मत करो। मैं तोहफा देने खास आया हूं।
देखो, मैं तुम्हारे छोटे भाई को ले आया हूं। तुमने गलत इंसान पहचाना है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर और दिमाग की हालत को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूं। फौरन निकल जाओ। तुमने गलत इंसान ढूंढा है। तो फिर मैं चलता हूं। भाइयों, चलो चलें। यह औरत, मेरे भूत की आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत, अगर यह देखकर नहीं कि दी शिवलांग आसपास है। नहीं, यह महिला मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं अभी उसे मार नहीं सकता। बहादुर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। वह तूफान ठीक नहीं है। अब आगे से इस तरह मरने मत आना। बस अफसोस है कि मैं खुद ताइवान के दुश्मनों को नहीं मार सकता। चिंता मत करो, उसका घमंड अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं चलता हूं। अलविदा। अभी जो परखा कैसा लगा? लगभग तय है। वही दुष्ट स्वामी तियान तो है। कैसे पता चला? अगर वह दुष्ट स्वामी नहीं है तो उस दुष्ट आत्मा की वह कमीनी शक्ल देखो। जरूर अच्छी तरह पूछताछ करनी होगी। पर वह ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ देखा ही न हो। इसका मतलब वह पहले से जानता था। वह निश्चित ही दुष्ट शासक तियनको है। बिल्कुल सही। बस अफसोस की बात है, अभी उसकी पहचान पश्चिम लियू देश का राष्ट्रीय गुरु है। यह शिलू के आंतरिक मामलों से जुड़ा है। हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। शायद हम मिल सकते हैं शिलू देश की रानी से बात करके। कैसा रहेगा? हजारों लोगों द्वारा पूजे जाने का एहसास बुरा नहीं है, है ना? लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूं, तुम अब भी मेरे गुलाम हो। जब भी मैं नाखुश होती हूं, तुम्हें मरना होगा। लेकिन एक बात और है, जब से तुमने सिंहासन संभाला है, तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। भले ही तुमने उस बीमार शरीर का उपयोग किया हो, तुम भी वह नहीं हो। छोटी प्यारी, आदर का प्याला नहीं पीते तो दंड का प्याला पियोगे। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं, कल राज्याभिषेक समारोह में बेहतर है कि शांत रहो। उस दी शिवलान से और उसके पास की औरत से दूर रहना, वरना वह तुम्हारे प्यारे भैया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जितना डरोगे उतना ही अपना दोष स्वीकार करोगे। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इस राक्षस को खत्म करने का। तुम बताओ हम कहां ढूंढें सिलू देश की रानी को? कौन है? दो महानुभाव मेरे स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम दोनों के सहयोग की इच्छा है। कृपया अंदर पधारें। आप कौन हैं? मैं पश्चिमी लियू देश की नई रानी हूं, नालान मुक्स्यू। बहुत अच्छा, हम तुम्हें ढूंढ ही रहे थे। साल के अंत में मुझ पर हमला हुआ और मैं बुरी तरह घायल हो गया। मुझे बचाना असंभव था। तभी एक राक्षस फेंग हान के पास आया। उसने कहा कि वह मुझे बचा सकता है। शर्त यह थी कि फेंग बाओ उसे अपना शरीर दे दे। अगर तुम जानते हो तो फिर बात आसान हो गई। वह आंधी एक दुष्ट अलौकिक प्राणी है। उसका नाम दुष्ट स्वामी है। मैं और दीक्षुलान इस बार उसे सबक सिखाने आए हैं। अगर आप दोनों सहायता करें तो मुशुए बहुत आभारी रहेगी। बस मुझे एक और विनती करनी है। तुम लोगों ने दुष्ट शासक को हराने के बाद कृपया फेंग बाओ की जान बख्श देना। मुझे लगता है शायद वह अभी भी जीवित है। अगर ऐसा है तो वास्तव में एक तरीका है। यह एक आध्यात्मिक उपकरण है, आत्मा को बुलाने वाली घंटी। उस समय तुम हाथ में आत्मा बुलाने की घंटी लेना और फिर तूफान का नाम पुकारना। याद रखना, मुझे वापस करना। राज्याभिषेक समारोह सफलतापूर्वक पूरा होने पर मैं यहां
सभी आए हुए दूतों का आभार व्यक्त करता हूं। रानी दीदी, यह तुम्हारे लिए उपहार है। दली के सफेद जे और स्वर्गीय रेशम से बनी यह परिधान। तुम्हारे राज्याभिषेक की शुभकामनाएं। सदा 18 साल की रहो। यह 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 दली देश का दूत है। यह सम्राट को बहन क्यों कह रहा है? हाँ, महाराज का स्वभाव बहुत कठोर है। इस तरह के मजाकिया शब्द सुनकर वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे। कितना सुंदर है। मुझे दूध से विशेष स्नेह महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि महल का भोज समाप्त होने के बाद क्या आप मेरे शयनकक्ष में थोड़ी बातचीत के लिए आ सकती हैं? क्या आप मेरे शयनकक्ष में थोड़ी बातचीत के लिए आ सकती हैं? क्या आप मेरे शयनकक्ष में थोड़ी बातचीत करने आ सकती हैं? नहीं, ये लिंग एक विदेशी महिला है और न ही कोई अधिकारी है। वह राजा के शयनकक्ष में मनमाने ढंग से कैसे प्रवेश कर सकती है? लिंग एर, इस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लो। तो तुम लोग पहले से ही साठगांठ कर चुके थे। बेईमान रास्ते। हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। क्या क्या तुम्हें नहीं चाहिए अपने प्रेमी का शरीर? अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम लोग सिर्फ फेंग यान को ही मार सकते हो। मैं तो बस फिर से एक नया शरीर धारण करूंगी। रानी दीदी, यही सही समय है। फेंगयान, जल्दी होश में आओ। जल्दी होश में आओ। तुम्हारे पास आत्मा बुलाने की घंटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारा प्रेमी तो बहुत पहले ही। यह कैसे संभव है? वह तो साफ मर चुका है। तुम एक बुरे विचार की प्रतिमा हो। क्या समझोगे इस संसार के सच्चे प्रेम की शक्ति? फेंगयान, तुम बस आंखें फाड़कर देखते रहे कि वह तुम्हारे शरीर से जनता पर अत्याचार करे और नेक लोगों को सताए। अभी तक नहीं जागे? तुम जल्दी खुश मत हो। मैं जरूर वापस आकर तुम्हें हराऊंगा। फेंगयान, फेंग बाओ, फेंगयान। महाराज, आज मैंने इतने गलत काम कर डाले। मैं नहीं, अब और मत कहो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि वह शायद अभी भी बचाया जा सकता है। हाँ हाँ, मैं घबरा गया था। जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं, उसे बुलाओ। बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। आप दोनों का इतना बड़ा उपकार, मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकता। इतनी औपचारिकता क्यों? मैं एकदम न्यायप्रिय इंसान हूं। बेइंसाफी देखकर मैं तलवार निकाल लेता हूं, है ना महाराज? तलवार तो आप निकालेंगे, मैं सहायता करूंगा। यह सफर लंबा है। दोनों धीरे धीरे चलना। भविष्य में अगर कुछ काम पड़े, मेरा शीलू देश पूरी मदद करेगा। अलविदा महारानी दीदी। वह जुन तो भाग गया। वह याशी जुन तो भाग गया। कोई बात नहीं, वैसे भी वह बुरी तरह घायल है। वह बाकी दो आत्माओं की जल्दी से तलाश करेगा। तुम्हारा मतलब है कि प्रेतात्मा हमारे कब्जे में है। वह कभी न कभी हमारे पास आएगा। बिल्कुल सही। तो हम बस इंतजार करेंगे। मेरे स्वामी, आपने कार्य पूरा कर लिया। आप शासक के शयनकक्ष में सफलतापूर्वक 100 बार सो चुके हैं। अब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मेजबान तैयार हो? तैयार हूं। स्वर्ग जा रहा हूं। स्वर्ग जा रहा हूं। तय हुआ था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। तुम कैसे स्वर्ग जा रहे हो? मेजबान, मेरी दलील सुनो। नहीं, मेरी व्याख्या सुनो। अनुभव के आधार पर तुम्हें शायद एक और चुनौती का सामना करना पड़े। अंतिम महान परीक्षा, वह है सम्राट शिवलान की मदद करना, उनके सीने से तलवार निकालना। तभी तुम सच्चा मार्ग प्राप्त कर उच्च स्तर पर पहुंच सकते हो। क्या तुम सचमुच भरोसेमंद हो? सम्राट शिवलान की तलवार निकाल दो।
तो क्या वह मर जाएगा? यह शायद नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है। क्या तुम एक बार भरोसेमंद बन सकते हो? मैं तो असल में वांग शेंग युआन जगत का दृष्टा हूँ। दिव्य वृक्ष के आश्रय में रहता था। शेंग युआन जगत के विनाश के बाद मैं दिव्य वृक्ष का प्रेम ढूंढना चाहता हूँ। आओ जीवन स्रोत लोक को बचाएं। इसलिए मैं हूं। बिल्कुल सही, तुम और श्याओ चांगे, यही दिव्य वृक्ष का प्रेम और घृणा है। उस समय पुजारिन मुझे लेकर तुम लोगों से मिलने गई थी। श्याओ चांगे चिल्लाया। एक मंत्री के पूरे परिवार को मारने का आदेश दिया और तुम एक सूखी मछली को बचा रहे थे। यह अंतर इतना स्पष्ट था, इस पैगंबर ने तुरंत पहचान लिया। तुम ही दिव्य आत्मा हो, पवित्र वृक्ष की प्रिय हो। मंत्री के पूरे परिवार को मौत की सजा दो। श्याओ चांगे सच में दाली देश का सम्राट है। तो उसने सम्राट शिवलान को कैसे देखा? प्यारे पोते की तरह। तुम्हारी प्रतिक्रिया में बहुत देरी है। श्याओ चांगे ने खुद तुम्हें नहीं बताया था। फिर कहो, तुमने सम्राट की निजी वस्तु चुराने का साहस किया। यही तो है तुम्हारा और देवता के बीच संबंध सुधारने का तरीका। आखिरकार देवता केवल बुराई का विनाश चाहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है जीवन के स्रोत की हरी भरी धरती को पुनर्जीवित करना। केवल अच्छे संबंधों से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हमारी पूरी मदद करो। मूर्ख, तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। क्या? गलत ढूंढने का क्या मतलब है? तुम वह दुष्ट आत्मा हो जो भाग्य को नष्ट करती है। यह पवित्र वृक्ष की घृणा है। तुम दुष्टों का विनाश करने वाले देवता हो। क्या तुम इस दुष्ट आत्मा को मिटाने वाले हो? बिल्कुल सही। आज हम तुम्हें मिटा ही देंगे। बिल्कुल सही। आज हम तुम्हें मिटा ही देंगे। तुम उठो। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते, फिर भी सहन नहीं कर सकता। किसने कहा मैं सहन नहीं कर सकता? महान देवता, तुम स्वर्गलोक में, क्या तुम्हारी बहुत सी पत्नियां हैं? मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की है, कभी प्रेम नहीं हुआ। कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई प्रेम संबंध नहीं है। तुम इतने निपुण कैसे हो सकते हो? मैंने इसे पूरी तरह भिगो दिया है। तुम स्वयं स्नान कर लो। मैं दीक्षुलान की तलवार बाहर निकालूंगा। क्या वह सचमुच मर जाएगा? यह इस प्रणाली को भी नहीं पता है। शायद स्वामी को स्वयं ही खोजना होगा। अपने आप खोजो। सिस्टम, एक बार तो भरोसेमंद हो जाओ। क्या सिस्टम की शिकायत करने का कोई रास्ता है? मैं तुम पर शिकायत करूंगा। मुझे खोजने दो। संभल जाओ वरना मैं तुम्हारी सड़ी पत्ता गोभी को काट डालूंगा। मुख्य बात यह है, यह नोचो या न नोचो, मरो या न मरो, बस 50% संभावना है। मैं भी हार नहीं सकता। मेरे पास भी कोई चारा नहीं। यह कमबख्त नियति है। बिल्कुल समय पर आए हो। तुम तो आराम से रह रहे हो। क्या तुम सब भूल गए हो? अपनी दुष्ट आत्मा की पहचान। एक निकम्मा, एक मूर्ख। ठीक समय पर आए हो। तुम्हारी सुंदरता से ईमानदार काम भी पा सकते हो। बुरे रास्ते ही क्यों चुनते हो? गांव फेंग, तूने तीनों लोगों पर राज करने के लिए इतनी उथल पुथल मचाई। तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा अंत निकट है, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारा सारा सार तुमसे निचोड़ लूंगा और फिर दिव्य वृक्ष के प्रेम की आत्मा को अपनाऊंगा। तो तुम्हें सब कुछ पता है। मैंने बहुत पहले ही भाप लिया था। तुम और वह मूर्ख सम्राट, तुम दोनों में दिव्य वृक्ष की सुगंध है। क्या तुम्हें जीवन स्रोत लोक याद है? वह स्थानांतरण मंडल जो तुमने सक्रिय किया था, केवल दिव्य वृक्ष का स्नेह ही उस स्थानांतरण मंडल को खोल सकता है। इसलिए तुमने परखने के लिए ऐसा किया, मेरी और उसकी पहचान। सही जवाब। इस बार मुझे तुम्हें जरूर अवशोषित करना है, फिर तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना है। दी शुलान के शरीर से खूनी तलवार निकालने जाना है, उसकी आत्मा को तितर बितर कर देना है। इसलिए अगर मैं तलवार निकालूं तो दी शुलान मर जाएगा। बिल्कुल, वह तो बस एक कमजोर आत्मा है जो उसकी अपनी जीवन रक्त तलवार से जुड़ी हुई है।
अगर प्रियतम ने तलवार निकाली तो वह भी निश्चित ही मारा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यही तुम्हारी नियति है। अब हम दोनों एक हैं। तुम तलवार उठाकर अपनी नियति पूरी करो। मैं अपने अनुयायियों के साथ वापस आ गया हूं। कुछ गड़बड़ है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति तुमने कैसे सोख ली? यह तो सोचा नहीं था ना। तुमने उल्टा समझा है। असली देववृक्ष की घृणा तो मैं हूं। यह असंभव है। अगर तुम सच में देववृक्ष की घृणा हो तो संचरण मंडल कैसे खोल सकते हो? मैं तो बहुत पहले से उनकी मुट्ठी में था। हर एक में एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दो। कैसा रहेगा? अब तुम्हें समझ आया ना? तो तुमने मेरी योजना पहले ही भांप ली थी। दीक्षुलान, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसका हल निकालूंगा। पास मत आओ। यह तुमने खुद मांगा है। चाहे मेरी आत्मा भी नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। दीक्षुलान, मैं जानता हूं मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें, अपनी प्रियतमा को तुम्हारी आंखों के सामने खोते देखूंगा। मरना जीने से बेहतर है। जब तक तुम तलवार नहीं खींचते या खुद को मार डालो। नहीं, दीक्षुलान, यहां मत आओ। दीक्षुलान, यहां मत आओ। यहां मत आओ। यहां मत आओ। कैसा लगा? क्या तुम्हारा दिल भी दर्द से भर गया है? नहीं, दीक्षुलान, खूनी तलवार निकाल ली गई। तुम्हारा प्रेत मंत्र अवश्य ही विलीन हो जाएगा। पूरी आत्मा, मौत निश्चित है। एक दिव्य वृक्ष की घृणा, एक दिव्य प्रभु, एक के बदले दो। यह उचित था। नहीं, तुम शुरू से ही गलत थे। क्या? नीति का मार्ग, आने का रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कहां जाना चाहते हो। प्रणाली, छिपना बंद करो। अब तुम्हारी बारी है समापन की। बधाई हो, कार्य पूरा हुआ। अंतिम पुरस्कार वितरित किया गया है। मुझे भी दिव्य वृक्ष के बगीचे में जाना चाहिए। उन गोभियों की देखभाल करनी है। कुमारी ये, शादी की शुभकामनाएं। हिंद देवता महाराज, आप और कुमारी ये, तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए। गुरुदेव, मैं तुम्हारी याद करूंगा। गुरुदेव, बस मेरा तुम्हें याद करना काफी है। तुम मुझे बिल्कुल भी याद मत करना। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की। आखिरकार मैं शाही परिवार का रिश्तेदार बन गया। शादी की बधाई। क्या तुम मेरे साथ देवलोक में विवाह करने चलोगी? लेकिन मेरी दुकानें सभी कांच महाद्वीप पर हैं। मेरे दिव्य महल में अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर हैं। अनगिनत। तो मुझे जाकर गिनने होंगे।
बेटी, सारे आध्यात्मिक पत्थर गिन लिए, पर हाँ, बाप को याद करके आना। एक चुम्मा दे दो। एक चुम्मा। सबको अलविदा, हमें अब उड़कर जाना है। उड़ान। लियोली देश में हजारों साल बीत गए हैं, कोई भी देवता नहीं बना है। देवता भी कोमल और ध्यान रखने वाले बन गए हैं। सर्दी का मौसम कितना अच्छा है। इस सर्दी में तुम भी उस दयालु देवता से मिल सको।